हेलो बच्चों, स्वागत है पांडे ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं श्याम सर। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 पूरा कंप्लीट करके दिया था, अब उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.2। अब 1.2 में क्या दिया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्टेटमेंट पैटर्न के बारे में कि स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है। स्टेटमेंट पैटर्न होता क्या है? स्टेटमेंट पैटर्न जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा स्टेटमेंट लेटर्स। ये स्टेटमेंट लेटर्स है क्या? स्टेटमेंट लेटर्स वो लेटर्स हैं जिसको या जिससे हम लोग किसी स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं। जैसे राम इज गोइंग, तो मैंने उसको पी ले लिया, तो पी क्या होगा? स्टेटमेंट लेटर। तो पी क्या कर रहा है? उस स्टेटमेंट को डिनोट कर रहा है। ओके, तो ऐसा कोई भी लेटर जो क्या करे, उस स्टेटमेंट को डिनोट करे, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट लेटर। हम इस लेसन में PQR से डिनोट कर रहे हैं। जैसे जितने स्टेटमेंट रहेंगे उतना लेटर रहेगा। अब स्टेटमेंट लेटर का हमने इस्तेमाल किया डिनोट करने के लिए स्टेटमेंट को, तो स्टेटमेंट लेटर बन गया। अब ये स्टेटमेंट लेटर को लेके प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अगर इस स्टेटमेंट लेटर को लेके हमने प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाया लॉजिकल कनेक्टिव्स का इस्तेमाल करके, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्टेटमेंट पैटर्न। अब लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है? एंड, और, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। तो अगर मैं प्रॉपर कॉम्बिनेशन लूँ, मान लो मैंने एक स्टेटमेंट को ले लिया P और दूसरे को ले लिया Q और मैंने यहाँ पे एंड ले लिया, तो एंड क्या है? लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब ये हो गया प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स, और इनके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट पैटर्न। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है? स्टेटमेंट पैटर्न है। ओके, डन। चलो अगला क्या दिया हुआ है? लॉजिकल इक्विवेलेंट। अभी लॉजिकल इक्विवेलेंट होता क्या है? लॉजिकल, मान लो कोई दो स्टेटमेंट पैटर्न है, अगर उनका ट्रूथ टेबल सेम आ रहा है, कोई दो स्टेटमेंट पैटर्न है जिसका लॉजिकल या उनका ट्रूथ टेबल क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि लॉजिकली दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। ओके, डन। तो हमने लॉजिकल इक्विवेलेंट के बारे में जान लिया। इसके बाद दिया हुआ है इक्विवेलेंट। इसके बाद क्या दिया हुआ है? हाँ, टॉटोलॉजी। अब बात करते हैं टॉटोलॉजी की। टॉटोलॉजी होता क्या है? टॉटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन एंड देन दिया हुआ कंटिंजेंसी। अब यहाँ पे देखो लॉजिकल इक्विवेलेंट होता क्या है, और मैंने आपको बता दिया लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होता है कि ऐसा कोई दो स्टेटमेंट पैटर्न जिसका ट्रूथ टेबल क्या हो? सेम हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंट। अभी टॉटोलॉजी क्या होता है? अगर मैं किसी स्टेटमेंट पैटर्न के लिए ट्रूथ टेबल बनाऊं, तो लास्ट के कॉलम में अगर सारी की सारी एंट्रीज क्या आ रही है? T आ रही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो क्या है? टॉटोलॉजी। इसके ऊपर मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, फिलहाल के लिए आप सिर्फ बेसिक समझ के रखो। अगर मैं कॉन्ट्राडिक्शन की बात कर रहा हूँ, तो लास्ट के कॉलम में सारी की सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? F होनी चाहिए। अगर सारी एंट्रीज F है, मतलब ये क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राडिक्शन। इसके बाद बात करते हैं कंटिंजेंसी की। कंटिंजेंसी होता क्या है? लास्ट के कॉलम में अगर सारी एंट्रीज TF या सारी की सारी एंट्री T नहीं है और सारी की सारी एंट्री F नहीं है, तो ऐसे को हम लोग बोल देंगे कंटिंजेंसी। ओके, डन। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी एक्सरसाइज। ये बेसिक था पूरा इस एक्सरसाइज के लिए। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। चलेगा? ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन है P इम्प्लीकेशन Q एंड Q इम्प्लीकेशन P। यहाँ पे बड़ा एरो लिया हुआ है, बड़ा ब्रैकेट लिया है, एरो या इम्प्लीकेशन P। अब इसका मुझे क्या बनाने का है?
इसका मुझे बनाने का है आपको ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, तो आपको समझ के रखने का। मान लो जैसे हम लोग आजकल कोई भी सामान खरीदे, साइकिल खरीदें या कोई मशीन खरीदें, तो पहले से असेंबल करके नहीं मिलती है, हमें घर पे आके क्या करना पड़ता है, असेंबल करना पड़ता है। वैसे मान लो ये मशीन है और ये मशीन को हमें क्या करना पड़ेगा, असेंबल करना पड़ेगा। तो पहले मशीन के पुर्जे जाना पड़ेगा कि मशीन के कितने पुर्जे यहाँ पे, तो कितने पुर्जे यहाँ पे देखो, एक तो P है, फिर Q है, फिर P एरो Q है, फिर P एरो Q एंड Q है, उसके पूरा ब्रैकेट है, उसके बाद क्या है ये। और जब पूरा साथ में लूंगा ना तो मशीन क्या हो गया, असेंबल हो गया। या कोई साइकिल ले लिया, साइकिल को असेंबल करने से पहले क्या करना पड़ेगा, टायर जो भी रहेगा उसका, फिर हैंडल है, हर एक चीज़ हमें असेंबल करना पड़ेगा ना अच्छे से। तो वैसे ही मान लो ये भी है, तो हमें हर एक पुर्जे को पहले दिखाना पड़ेगा और लास्ट में पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम लोग ले लेंगे। ओके, तो पहले क्या आएगा यहाँ पे पहले P ले लेंगे, फिर आ जाएगा Q, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ P एरो Q, तो P एरो Q आ गया। फिर P एरो Q के साथ में क्या है, एंड Q, तो P एरो Q, और साथ में क्या आ जाएगा, एंड Q। इसके बाद देखो पूरा ब्रैकेट दिया, पूरा ब्रैकेट हम लोग ले सकते हैं। तो पूरा ब्रैकेट में क्या दिया हुआ, ये पूरा ब्रैकेट आ ही गया ना यहाँ पे, ये पूरा ब्रैकेट हो गया। अब हम लोग ये देखो लास्ट वाला क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये ब्रैकेट का एरो इस P से हम लोग ले सकते हैं। तो क्या आएगा, P एरो Q एंड Q, ये मेरे पास पहले से ही वैल्यू है यहाँ पे, और उसका एरो करूंगा मैं P से, चलेगा। अब देख लेते कि करके इसके बारे में और जो भी बेसिक है वो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में बता दिया है, आप लोग वहां से आके देख सकते हैं। तो जरा देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा। चलो ध्यान देना, यहाँ पे स्टेटमेंट लेटर कितने, 2 ही है। अगर 2 स्टेटमेंट लेटर हैं तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, देखो 2 का पावर 2 करने का कितना आ जाएगा, 4। मतलब यहाँ पे 2 बार T लेने का, 2 बार F लेने का। तो कैसे करेंगे देख लो एक बार, 2 बार T ले लेते हैं और 2 बार F। तो कैसे आएगा, 2 बार T ले लिया मैंने और 2 बार F ले लिया। अब एक बार T और एक बार F लेंगे हम लोग, एक बार T एक बार F, एक बार T एक बार F। अभी मुझे क्या करने का है, एरो। एरो मतलब क्या है, इम्प्लीकेशन। और इम्प्लीकेशन के लिए रूल क्या है, आपके बार रिवाइज कराता हूँ मैं, रिवाइज कराता हूँ। तो एरो के लिए रूल क्या है कि अगर T है और एरो F है, अगर T एरो F है तो क्या आएगा, अगर T एरो F है तो क्या आएगा, तो आंसर में आता है F। आंसर में क्या आता है, F आता है। तो आपको ऐसे देखना है कि पहला वाला क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, दूसरा वाला क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो चेक करते कहाँ कहाँ पे है। अगर आप ध्यान देंगे, ऐसे एरो बना के मैं आपको दिखाता हूँ। अब बताओ कहाँ दिख रहा है, ऐसा ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, वहां पे दिख रहा है, सेकंड वाला दिख रहा है सेकंड वाला। ये देखो T एरो F, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएगा, T। चेक करो बाकी जगह पे T एरो F आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो बाकी सब क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ये T, ये भी T और ये भी T हो गया, चलेगा। अब आगे देखते हैं। अभी मुझे इसका क्या करना है, एंड करना है, किससे, Q से। तो ये एंड Q मैं ले सकता हूँ यहाँ पे। तो एंड के लिए मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा सिंबल। तो एंड कैसे करेंगे, इनके बीच में एंड रहेगा, इनके बीच में एंड रहेगा, दिख रहा है, इनके बीच में क्या रहेगा, एंड। अब एंड कैसे करेंगे, ध्यान देना। एंड के लिए रूल है, एंड के लिए T एंड T रहेगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, T आएगा। तो ये आपको याद रखना है। मतलब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे एंड देखो ना, एंड के लिए T एंड T क्या होता है, T होता है। बाकी कहीं T एंड T दिख रहा है क्या, यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। बाकी कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब आगे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं। अब इसका मुझे क्या करना है, इसका एरो लेना है किसके ऊपर, P के ऊपर। मतलब यहाँ से लेके मुझे जाने का है वहाँ पे। तो मैं ये वाले एरोस मिटा देता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए इजी पड़े। ये बस समझाने के लिए था। वापस से कंस्ट्रक्ट करता हूँ मैं, आराम से करेंगे, कोई घाई नहीं है, आप समझ के करो, समझ जाएगा, सब कुछ इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ बोला है कि ये ब्रैकेट का एरो किस तरफ जा रहा है, P की तरफ जा रहा है। तो इसका एरो जाएगा P की तरफ, ऐसे P की तरफ जाएगा। अब जरा देखना आपको कि मैंने बोला कि एरो के लिए पहला वाला क्या होना चाहिए, T, और दूसरा वाला क्या होना चाहिए, F। तो आंसर क्या आएगा, F। पहले कौन है, ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट का देखेंगे हम लोग, बाद में क्या है, P। तो पहले ब्रैकेट देखो, यहाँ पे क्या है, T है, क्या वहां पे F है, P वाले में नहीं है, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, T आएगा।
क्या यहाँ पे टी है? नहीं है। अगर यहाँ पे टी नहीं है तो फिर वो आंसर एफ होगा ही नहीं। यहाँ पे क्या आएगा? टी। यहाँ पे टी है बट वहाँ पे एफ है क्या? देखो यहाँ पे देखो एफ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। बाकी क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो बाकी को हम लोग क्या लिख लेते हैं? टी। ये टी हो गया। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, फटाफट छाप लो। जो भी डाउट रहेंगे कमेंट सेक्शन में डाल देने का। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट वाला हमने खत्म कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहेगा। अगर नहीं समझा तो वापस से इसके ऊपर ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा। ओके, अब हर एक क्वेश्चन क्या है? अलग अलग है, तो हर एक को अपने को अलग अलग तरीके से हिसाब से करना पड़ेगा। तो आपको समझ के लेना कि कैसे मुझे करना है। अब देखो, अगर मुझे ये पूरा क्वेश्चन लास्ट में लेना है तो पहले ये डब्बा मेरे पास होना चाहिए और ये डब्बा मेरे पास होना चाहिए। अब इस डब्बे के अंदर क्या है? पी एंड नेगेशन क्यू। तो आपको पी एंड नेगेशन क्यू निकालना पड़ेगा। फिर पी एरो क्यों दिया है? पी इंप्लीकेशन क्यों दिया? तो यहाँ पे पी इंप्लीकेशन क्यों होना चाहिए। जब दो डब्बा आ जाएगा तो दो डब्बे के बीच में हम लोग डबल इंप्लीकेशन ले सकते हैं। लास्ट में इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। पहले यहाँ पे क्या आएगा? पी, तो मैंने पी ले लिया। फिर क्या आएगा? क्यों, तो क्यों ले लिया। उसके बाद नेगेशन क्यों है तो नेगेशन क्यों ले लो। फिर अगर मुझे ये पूरा ब्रैकेट चाहिए तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ पी एंड नेगेशन क्यों। क्यों? क्योंकि मेरे पास पी का वैल्यू है, मेरे पास नेगेशन क्यू का वैल्यू भी है। अब एक डब्बा खत्म हो गया, दूसरे डब्बे को ले लेते हैं पी एरो क्यू। अब लास्ट में क्या आएगा? दोनों डब्बा, तो पी एंड नेगेशन क्यू, डबल एरो डबल इंप्लीकेशन, पी इंप्लीकेशन क्यू। चलेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक एक करके देखते हैं। फिर से बोलता हूं, यहाँ पे कितने स्टेटमेंट लेटर है बेटा? दो ही है। दो स्टेटमेंट लेटर है। इसका मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पे दो बार टी और दो बार क्या आएगा? एफ आएगा। दो बार टी दो बार क्या आएगा? एफ आएगा। चलो देखते हैं कि करके क्या आएगा। सो यहाँ पे दो बार टी ले लो, दो बार टी हो गया और दो बार क्या आ जाएगा? एफ। चलेगा। अगला, अब मुझे क्या है? क्यू। क्यू के लिए क्या लेते हैं? एक बार टी एक बार एफ, एक बार टी एक बार एफ। हो गया। अगला नेगेशन क्यू। नेगेशन का मतलब क्या होता है? उल्टा। अगर टी है तो एफ, एफ है तो टी। इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था बेसिक में। तो टी का हो जाएगा एफ और एफ का हो जाएगा टी, टी का हो जाएगा एफ और एफ का हो जाएगा टी। चलेगा। डन। अब मुझे करना है एंड, पी एंड नेगेशन क्यू। तो पी यहाँ पे है और नेगेशन क्यू यहाँ पे, दोनों के बीच में क्या चाहिए? मुझे एंड करना है। तो एंड करेंगे तो क्या आएगा? टी एंड। ये मत देखना फिलहाल के लिए, देखो मत, ये है ही नहीं। मान लो ये है ही नहीं। मान लो कि ये है ही नहीं फिलहाल, तब कंफ्यूज हो गए। मान लो ऐसे। अब मुझे एंड करना है ऐसे यहाँ। अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, समझाने के लिए आपको करना पड़ रहा है ऐसा। मुझे यहाँ पे एंड कर देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। हाँ, मुझे क्या करना पड़ रहा है? P और नेगेशन क्यू के बीच में एंड करना पड़ रहा है। एंड के लिए अगर टी टी रहेगा तो टी आएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? एफ। यहाँ पे टी टी है क्या? पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में टी टी है तो टी आ जाएगा। बाकी जगह पे है क्या? नहीं। तो बाकी जगह पे क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ, वापस से लिखता हूँ। यहाँ पे क्या था? क्यू वाला है ना, तो क्यू वाले के लिए क्या आता है? टी एफ आता है। एक बार टी एक बार एफ, एक बार टी एक बार एफ। चलो आ गया पी एंड नेगेशन क्यू। अब मुझे क्या चाहिए? पी एरो क्यू चाहिए। तो एरो के लिए मैं सीधे सीधे यहाँ पे बना के देता हूँ। देखो एरो के लिए पी से क्यू पे गया, एरो कहाँ जा रहा है? पी से लेके क्यू पे जा रहा है। एरो कहाँ जा रहा है? पी से लेके क्यू पे जा रहा है। तो पहला वाला क्या होना चाहिए? लास्ट टाइम मैंने बताया था लास्ट के क्वेश्चन में कि टी एरो एफ रहेगा तो क्या आता है? एफ आता है। चलेगा। तो पहले टी देखना आपको, टी एरो एफ है क्या? यहाँ पे टी एफ है? नहीं है। टी एफ है तो आंसर क्या आएगा? एफ। सेकंड वाला टी एफ है? नहीं है। टी एफ है नहीं, बाकी सब क्या हो जाएगा? टी। तो टी टी टी। अब इन दो ब्रैकेट के बीच में मुझे लेने का है डबल एरो। सो डबल एरो कैसे लेंगे हम लोग? डबल एरो के लिए रूल था। रूल क्या था कि अगर टी डबल एरो एफ है या एफ डबल एरो क्या है? टी, तो दोनों का आंसर क्या आता है? एफ आता है। बाकी कुछ भी आएगा तो क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं डबल एरो के लिए, इनके बीच में डबल एरो लेने का। तो मैं यहाँ पर डबल एरो बना के दिखाता हूँ। दिख रहा है बच्चा पार्टी? दिख रहा है क्या? देख लो। अब देखो यहाँ पे डबल एरो मैंने बना दिया। अब अगर F डबल एरो T है तो आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ पे F डबल एरो T क्या? F आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? F T डबल एरो F क्या आता है? F। तो F आ गया। F डबल एरो T क्या आता है? F। तो F आ गया। और F डबल एरो T क्या आता है? F। तो F आ गया। मतलब ऑल एंट्रीज क्या यहाँ पे? F है। यहाँ पे बताने का ही नहीं है कि टोटोलॉजी है कि नहीं है। तो यहाँ पे इतना आ गया, फटाफट से कॉपी पेस्ट कर लो। जो भी समझा नहीं रहेगा आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, वापस से वीडियो में बना दूंगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। 2 हमने खत्म कर लिया, अब 3 भी देख लेते हैं। अच्छे से एकदम प्यार से समझ के लो, जो भी रहेगा आप कमेंट में डाल देना। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको जितना कोशिश करो करके दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है? समझ के लो अच्छे से। ओके,
तो यहाँ पे देखो सेम वैसा ही है। अब मुझे लास्ट में क्या करने का है, पूरा क्वेश्चन लेने का है। तो पूरा क्वेश्चन लेने के लिए मेरे पास ये डब्बा होना चाहिए और मेरे पास ये डब्बा होना चाहिए, और दोनों के बीच में हम लोग एरो ले लेंगे, डबल एरो, बट मेरे पास ये दोनों होने चाहिए। और ये दोनों होने के लिए मेरे पास P होना चाहिए, मेरे पास Q होना चाहिए और मेरे पास R होना चाहिए, तभी मैं पूरे क्वेश्चन को ले सकता हूँ। ओके, तो एक एक करके करते हैं। P हो गया, फिर Q हो गया, फिर R हो गया, चलेगा। अब P एंड Q निकाल सकता हूँ, तो P एंड Q ले लिया मैंने, फिर Q और R आराम से आ जाएगा, Q और R। अब इन दोनों के बीच में मुझे डबल एरो चाहिए, तो P एंड Q डबल एरो, यहाँ पे Q और R हो जाएगा, हो गया बस। अब ये अगर हो गया ना तो TF लिखने के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है, फटाक से आंसर आता है फिर अपना। अब यहाँ PQR है, तो लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था आपको, अगर 2 स्टेटमेंट लेटर है तो 4 आउटपुट आते हैं, लेकिन अगर 3 है तो 8 आउटपुट आएगा। कितना आउटपुट आएगा, 8 आउटपुट आएगा। अब 8 आउटपुट आएगा तो 4 बार T और 4 बार क्या करेंगे हम लोग, F करेंगे। ओके डन। इसी में एडजस्ट कर लेंगे, 4 बार T 4 बार F अच्छे से। क्या मेरे पास पूरा नीचे तक का जगह है नहीं, शायद आपको दिखेगा भी नहीं नीचे का लिखूंगा तो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी PQR बोला है, 3 स्टेटमेंट लेटर है, तो आउटपुट क्या आएगा 8, तो 4 बार T लेंगे, 4 बार F लेंगे, उसका हाफ 2 बार T 2 बार F, उसका हाफ 1 बार T 1 बार F। जैसे P है, Q है, R है, अगर P में मैंने 4 बार T 4 बार F लिया तो Q के लिए मुझे 2 बार T 2 बार F लेना है, और R के लिए 1 बार T 1 बार F। देख लेते हैं, तो 4 बार T 1 2 3 4 बार T हो गया। अब F को मैं ब्लैक से दिखाता हूँ तो इजी दिखेगा, तो 4 बार F 1 2 3 4 चलेगा, डन। अब Q वाले के लिए 2 बार T 2 बार F, देख लेते हैं, 2 बार T और 2 बार क्या है F आएगा, तो देख लेते हैं, 2 बार F, फिर 2 बार T, फिर 2 बार F, चलेगा, डन। अगला R के लिए 1 बार T 1 बार F, 1 बार T 1 बार F, फिर 1 बार T 1 बार F, फिर 1 बार T 1 बार F, 1 बार T 1 बार F, 1 बार T 1 बार F, हो गया। फिर 1 बार T, मैं TT को लिख लेता हूँ, हाँ, अब F को लिखता हूँ, बार बार कौन ऐसा ओपन करेगा, F हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, P एंड Q चाहिए, तो P Q के बीच में क्या चाहिए, एंड, तो एंड वाला रिलेशन लगा लेते हैं, एंड 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 एंड, ये सिर्फ समझाने के लिए, बाद में मिटा दूंगा मैं। क्या चाहिए, एंड चाहिए, तो एंड के लिए मैंने क्या बोला था, एंड के लिए अगर T एंड T है तो आएगा T, बाकी सब क्या हो जाएगा F। तो चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे TT है तो क्या आएगा, T आएगा, मैंने यहाँ पे T लिख लिया, चलेगा। ब्लैक से लिखता हूँ ताकि आपको कॉम्बिनेशन समझ में आए, तो यहाँ पे T आ गया, फिर यहाँ पे TT है तो TT है, T आ गया, फिर TT है नहीं है तो F आएगा, तो F के लिए बाद में करता हूँ, TF है तो F आएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा F, तो F को मैं ब्लू से लिखता हूँ, F F F F F 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ओके, तो 8 हो गया, चलेगा। अब यहाँ से मैं एंड वाला मिटा देता हूँ, तो आप बोलोगे बार बार वहीं पे सर एंड लिख रहे हो आप, जो काम हो गया है मिटा दो उसको। अब क्या देखना है, Q और R, मतलब Q के बीच में और R के बीच में और देखना है। और के लिए आपको याद रखना है अगर F और F है तो आंसर F आता, बाकी सब क्या होता है T। तो चेक करते हैं हम लोग और के लिए, और चेक करते हैं। और के लिए F और F होना चाहिए तभी F आएगा, नहीं तो क्या आएगा T आएगा। तो क्या यहाँ पे F और F है, नहीं, तो यहाँ पे T आ जाएगा। क्या यहाँ पे F और F है, नहीं, तो T आ जाएगा। क्या यहाँ पे F और F है, नहीं, तो T आ जाएगा। क्या यहाँ पे F और F है तो F आएगा। क्या यहाँ पे है, नहीं, तो T आएगा। यहाँ पे है, नहीं, तो T आएगा। यहाँ पे है, नहीं, तो T आएगा। यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। तो F को मैं ब्लैक से कर देता हूँ, ठीक है, ओके, डन।
हो गया क्यू और आर। अब मैं इन दोनों के बीच में डबल एरो लगाऊंगा, डबल इम्प्लीकेशन। सो डबल इम्प्लीकेशन का भी मैंने आपको रूल बताया था। क्या रूल था कि अगर टी डबल एरो एफ या एफ डबल एरो टी है तो इसका आंसर एफ आता है, इसका आंसर एफ आता है। चेक कर लेते हैं तो देखते क्या आएगा डबल एरो के लिए। अब 1 2 3 4 5 6 7, ओह 7 ही है। एक मिनट लगता है मैंने कुछ तो मिस कर दिया है, वापस से देख लेता हूँ क्या मिस किया मैंने, क्या मिस कर दिया मैंने। और बोला और टी टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी और एफ क्या हो जाएगा, एफ, फिर एफ और टी क्या हो जाएगा, ओह टी और एफ टी होगा बेटा, सॉरी एफ और टी क्या हो जाएगा, टी, करेक्ट है। एफ और एफ क्या हो जाएगा, एफ, फिर टी और टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी और एफ क्या हो जाएगा, टी, एफ और टी क्या हो जाएगा, टी, और एफ और एफ क्या हो जाएगा, एफ। एक मैंने मिस कर दिया शायद, यहाँ एफ और यहाँ पे एफ, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, ओके मेरी गलती हुई। अब इन दोनों के बीच में मुझे डबल एरो लेना है। सो डबल एरो का मतलब क्या है, डबल एरो का मतलब है ये, अगर टी डबल एरो एफ है तो एफ आएगा, एफ डबल एरो टी है तो एफ आएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। चेक करते हैं तो यहाँ पे मैं डबल एरो बना देता हूँ, इनके बीच में डबल एरो, हर एक के बीच में, ताकि आपको समझने में ईजी हो कि कहाँ पर डबल एरो ले रहा हूँ मैं। ऊपर नीचे नंबर हो गए शायद, चलेगा, हम लोग समझने के लिए ऐसा कर लेते हैं, ओके। ये सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है अच्छे से, तो अगर बनाता तो शायद ऊपर नीचे नहीं होता। देखो मैंने क्या बोला, टी एफ और एफ टी देखना है, टी एफ है क्या, नहीं तो टी आ जाएगा, टी एफ है क्या, नहीं तो टी आ जाएगा, एफ टी है तो एफ आ जाएगा, एफ एफ है तो एफ एफ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टी आ जाएगा, एफ टी है तो एफ आएगा, एफ टी है तो एफ आएगा, एफ टी है तो एफ आएगा, एफ एफ है तो टी आएगा। अब यहाँ पे देखो टी टी को मैंने ब्लैक से किया हुआ है तो एफ को मैं ब्लू से कर देता हूँ, समझने के लिए आपको हाईलाइट होगा और क्या दिखेगा कहाँ कहाँ पे एफ आया है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन डन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस करो अच्छे से। नेक्स्ट तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, पी इम्प्लीकेशन, ये बड़ा सा ब्रैकेट है, नेगेशन क्यू एंड आर। अगर मुझे बड़ा सा ब्रैकेट चाहिए तो मुझे पहले क्यू एंड आर निकालना पड़ेगा, और क्यू एंड आर निकालने के बाद में उसका मुझे लेना पड़ेगा नेगेशन, और फिर बाद में पूरा क्वेश्चन को मैं अच्छे से कर सकता हूँ, चलेगा। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो पहले मैं पी ले लेता हूँ, पी आ गया, फिर आ गया क्यू, आर दिया हुआ तो आर को ले लो, फिर मुझे चाहिए क्यू एंड आर, तो क्यू एंड आर बहुत ही इजीली से मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। मैं इसका ले लूँगा नेगेशन, क्योंकि नेगेशन की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो मैंने क्या ले लिया, नेगेशन ले लिया। अब मैं पूरे क्वेश्चन को ले सकता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट ले लो, अब पूरे क्वेश्चन को ले सकता हूँ, पी एरो नेगेशन क्यू एंड आर, हो गया खत्म। अब कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। आर दिया हुआ तो सेम 8 आउटपुट आएगा यहाँ पे, इसका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, फटाक से आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है। 4 बार टी, 1 2 3 4, तो 4 बार एफ हो जाएगा, 1 2 3 4, चलेगा, डन। अगला पे क्यू, क्यू के लिए क्या हो जाएगा, 2 बार टी और 2 बार एफ, फिर 2 बार टी, फिर 2 बार क्या हो जाएगा, एफ, 2 बार टी, 2 बार एफ, 2 बार टी, 2 बार एफ। ओह, एफ के लिए ब्लू मार्कर यूज़ करता हूँ मैं, ये आपके समझाने के लिए ही कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। 2 बार टी 2 बार एफ। अगला क्या आएगा, 1 बार टी 1 बार एफ, तो 1 बार टी तो आ गया, अगला क्या आएगा, एफ आएगा तो छोड़ दो, फिर क्या आएगा टी, फिर क्या आएगा एफ, फिर क्या आएगा टी, फिर क्या आएगा एफ, फिर क्या आएगा टी, ऐसे 4। अभी यहाँ पे एफ 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 हो गया 8, 2 4 6 8, ओके डन। R1 अभी हमें क्या करने का है, Q एंड R करने का है, तो Q और R में क्या करने का, एंड, तो एंड हो गया, सबके बीच में एंड करने का है। 1 2 3 4 5 6 7, एक कहीं तो मिसिंग हो रहा है, ये वाला, चलो देख लेते हैं। अब क्या क्या आएगा, देखो एंड के लिए क्या चाहिए, टी टी चाहिए, अगर टी एंड टी है तो टी आएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, एफ। तो देख लो टी टी है तो टी आएगा, टी टी है क्या, नहीं तो एफ आएगा, बाद में लिखता हूँ, टी टी है क्या, नहीं तो एफ आएगा,
टी टी है क्या, नहीं तो एफ आएगा। टी टी है क्या है, तो मुझे लग रहा है 1 2 3 4 5वां क्या आ रहा है, टी आ रहा है। ओ चाहे नहीं कर देता बार बार, देखो ये वाला क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। फिर यहाँ पे टी टी है, नहीं है, टी टी है नहीं, टी टी नहीं, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो यहाँ देखो 1 फिर 2 फिर 3, 1 2 3 4 5 फिर 6 7 और ये हो गया 8। ओके, तो यहाँ देखो एंड वाला रूल लगाओ, एंड वाला मैंने बोला टी टी रहेगा तो टी आएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो ये मिटा देता हूँ मैं अभी, आपको देखना है एंड के लिए और अच्छे से, तो आप ऐसे रिलेशन दिखा सकते हो, ऐसे ये लाइन मार के आप ऐसे चेक कर सकते हो, क्या कहीं पे टी टी दिख रहा है, पहले वाले में टी टी है तो टी आ गया, टी टी है नहीं तो एफ आ गया, टी टी है नहीं तो एफ आ गया, टी टी है नहीं तो एफ आ गया, टी टी है तो टी आ गया, टी टी है नहीं तो एफ आ गया, टी टी है नहीं तो एफ आ गया, टी टी है नहीं तो यहाँ पे क्या आ गया, एफ आ गया। ओके डन, ये समझाने के लिए बस था और कुछ नहीं। अब इसका मुझे क्या लेना है, नेगेशन मतलब उल्टा लेना है, तो एफ का टी का क्या हो जाएगा, एफ, बाकी सब क्या हो जाएंगे, टी। तो 1 2 3 टी हो गया, फिर टी का क्या हो जाएगा, एफ, और फिर एफ का क्या हो जाएगा, टी। तो 3 बार वापस से क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। देखते हैं 1 2 3 चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इसका एरो जो यहाँ पे बोला क्या है, P का एरो इस ब्रैकेट पे जा रहा है, ब्रैकेट कौन है ये, और P कहाँ पे, यहाँ पे, तो एरो यहाँ से लेके यहाँ पे आएगा, मतलब वहाँ पे क्या होना चाहिए, T, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, F, तो आंसर क्या आएगा, F आएगा। ऐसे बोल रहा हूँ मैं, T एरो F रहेगा तो क्या आएगा, F आएगा, ऐसा चलेगा। तो इसको देख लेते हैं हम लोग, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये वाले को इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देंगे हम लोग, और रफ हो गया। ओके, ज़्यादा मगजमारी नहीं करने का, रफ हो गया। अब हमें कहते हैं P का एरो इसके ऊपर, मतलब मैं यहाँ से एरो इस साइड डालूंगा, मेरा एरो किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, किसके ऊपर, ब्रैकेट के ऊपर आएगा, ठीक है। वहाँ से लेके एरो इस ब्रैकेट के ऊपर आ रहा है, वहाँ होना चाहिए T और यहाँ होना चाहिए F। अगर आप ध्यान से देखेंगे पहला वाला क्या है, T है, और यहाँ पे पहला वाला क्या है, F है, तो TF आ गया, मतलब आंसर क्या आएगा, F, पहला आंसर मिल गया। फिर वहाँ पे पहला T है और दूसरा क्या है, T है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा T। फिर अगला वहाँ पे तीसरा T है और यहाँ पे तीसरा क्या है, T है, तो आंसर क्या आ जाएगा, T, तो यहाँ पे T आ जाएगा। फिर चौथा T है और यहाँ पे चौथा क्या है, T है, तो भी क्या आएगा, T आएगा। फिर पांचवा F है, बाकी सब F है। देखो अगर यहाँ पे F आ रहा है तो FT का F नहीं होता है, सिर्फ TF का F होता है। तो अगर यहाँ पे F आ गया, पहला T है नहीं, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T, बाकी सब क्या हो जाएगा, T। तो 4 हो गया, 4 बार T और आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, तो 4 बार क्या है, T आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कि सर ऐसे नहीं ऐसे बताओ, वैसा बता दूंगा मैं आपको। पर जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं कोशिश करूँ कि पूरा अच्छे से आपको बता दूँ। अभी एरो का मतलब मैंने क्या बताया, T एरो F, तो पहले वाले में होना चाहिए T और दूसरे वाले में होना चाहिए F, तब क्या बनेगा, F बनेगा। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया। आप इसको अच्छे से कॉपी पेस्ट कर लो, प्रैक्टिस कर लो। ओके।